मानसून सेशन में सरकार के तरफ से हमने कई बिल्स का विविकरण हमने देखा है, उसका तालिका हमने देखा है, लेकिन सरकार के तरफ से जितने भी बिल्स आए हैं मुझे लगता है कि उनसे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने वर्तमान के कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हमने विपक्षी दलों के द्वारा भी हमने व्यक्त किया है कि सदन के अंदर इस पे चर्चा हो और इस पर सरकार अपना उत्तर दे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके संदर्भ में हमारे राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष ने उसका उजागर किया है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जी अयोध्या में जो राम मंदिर को लेकर जो चंदा चोरी हुआ है, जिसको लेकर पूरा देश आज दुखी है और एक बहुत ही शर्मनाक दुर्भाग्यजनक ये विषय है, इसको लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता उजागर करे। और वहीं हम देख रहे हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, सरकार के तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, सरकार के तरफ से कोई भी नैतिक जिम्मेवारी लेने के लिए आज भी तैयार नहीं। और यही बार बार ये रवैया रहा है। सदन के अंदर हम देखते हैं कि हम जनता, विपक्ष जनता के मुद्दे उठाता है और सरकार जनता के मुद्दों को नज़रअंदाज करता है, नकारता है। इस संदर्भ में इस बार हम होने नहीं देंगे, चाहे वो एथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो जिस प्रकार से सरकार आज सदन की चोरी कर रही है, लोकतंत्र चोरी कर रही है, वोट चोरी तो हो रहा है, अब सदन चोरी हो रहा है। अलग अलग जो ये मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि इस बार अगर सरकार इन मुद्दों से भागेगी, अयोध्या के मुद्दे से भागेगी, छात्र के मुद्दे से भागेगी, एथेनॉल के मुद्दे से भागेगी, मणिपुर के मुद्दे से भागेगी, तो इसका भारी नुकसान आने वाले समय में भाजपा और सरकार को होने वाला है। धन्यवाद। सरकार की तरफ से क्या जो परिसीमन विधेयक है उस पर कोई आप लोगों ने सवाल जवाब किया कि क्या उनका इरादा क्या है? हम इस विषय में भी हमने बार बार कहा है कि सारे दलों के साथ बातचीत तो करें। आखिरी मिनट में अपने मन में जो उन्होंने मनचाहा जो सोचा है, उसके बजाय सभी दलों के साथ बातचीत करें, सभी प्रांतों के साथ बातचीत करें, छोटे छोटे दलों के साथ बातचीत करें, छोटे छोटे प्रांतों की बातों को सुने। लेकिन चाहे डिलिमिटेशन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वोटर लिस्ट हो, सदन की चोरी चल रही है, लोकतंत्र की चोरी चल रही है, संविधान पर आक्रमण जारी है। मैंने अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी की ओर से इस सर्वदलीय बैठक में सरकार से अनुरोध किया है कई महत्वपूर्ण मुद्दों में, जहां सरकार का उद्देश्य केवल ये रहता है कि उनके सरकारी एजेंडे, सरकारी बिल पास हो जाएं और जनहित के जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर सरकार अक्सर कोशिश ये करती रही है कि चर्चा ना हो पाए। भले ही उस चर्चा की मांग को लेकर सदन स्थगित हो, समय बर्बाद हो, लेकिन सरकार हमेशा ये कोशिश करती रही कि जनहित के जो मुद्दे हैं, जो जनता के बीच महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो उन पर चर्चा सदन में ना हो सके। हमने अनुरोध किया है सरकार से कि बजाय समय बर्बाद करने के पहले दिन से ही जो विपक्ष के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की अनुमति हो और चर्चा में सवाल उठ सके। सबसे पहले हमने समाजवादी पार्टी की ओर से जो पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं, राम मंदिर के मामले पर जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और मंदिर निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, जमीन की खरीद से लेकर अब तक जो चंदा चोरी
पूरे देश के सामने आई, दुनिया के सामने आई है। हमने मांग की है कि सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर की थी। इसे केंद्र की सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है कि जो चंदा चोरी करने वाले लोग हैं वो केंद्र सरकार या प्रांत सरकारों के प्रतिनिधि या उनके बैठाए हुए लोग थे। इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की है। दूसरी गंभीर जो चर्चा मांगी है पार्टी की तरफ से, सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ है अभी कल, और पिछले 20-22 दिन से जो लगातार पूरे देश के छात्र आंदोलित हैं, 30 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, और ये तो केवल एक नीट परीक्षा का सवाल है। अगर हम बात करेंगे तो पिछले 10 सालों के अंदर लगभग मेरी रिपोर्ट के हिसाब से 152 परीक्षाएं देश में लीक हुई हैं, और जिसमें मैं समझता हूं कम से कम 8 से 10 करोड़ से ज़्यादा छात्र या परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। तो हमने मांग की है अपनी पार्टी की ओर से कि इस पर सदन के अंदर चर्चा की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ हमने मांग की है जो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे स्वामीनाथन जी की हो, चाहे खाद की हो, चाहे उनकी खरीद की हो, चाहे बढ़ती लागत की हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर भी हमने अपनी पार्टी की ओर से मांग रखी है। हमने मांग रखी है चर्चा इस बात की भी हो कि देश के अंदर जो चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग जिस तरीके की तानाशाही एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है, उस कार्रवाई पर भी हमने मांग की है कि हमारी पार्टी की मांग है इस पर संसद के अंदर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। हमने मांग इस बात की है, पिछले 12 सालों में देश के अंदर और प्रदेश के तमाम देश के कई प्रांतों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से सामाजिक न्याय से जुड़े जो हमारे पीड़ित परिवार के लोग हैं, चाहे हमारे पिछड़े हों, चाहे हमारे दलित हों, आदिवासी हों, हमारे मुसलमान भाई हों, अल्पसंख्यक भाई हों, इन सभी के साथ जो सरकारी सेवाओं में उपेक्षा हो रही है, अन्याय हो रहा है, कहीं भी बड़े से बड़े संस्थान से लेकर छोटी से छोटी जगह पर आप देखेंगे पीड़ित परिवार के लोगों के साथ NFS लिख दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। भारतीय जनता पार्टी इस वर्तमान सरकार के नजरों में पीड़ित परिवार के लोग इनकी सेवाओं के योगी नहीं हैं। बस चुनाव में जाके भाषण पिछड़ों के मारेंगे, दलितों के पक्ष में कहेंगे, आदिवासी भाइयों के पक्ष में कहेंगे, लेकिन सत्ता बनाने के बाद कहीं भी भागीदारी देने का काम ये सरकार नहीं करती। इस बात को भी हमने अपनी पार्टी की ओर से इस सर्वदलीय मीटिंग में इस बात को उठाया है। हमने इस बात के लिए भी उठाया है कि जिस तरह से देश के अंदर 20 लाख से ज्यादा शिक्षक टीटी की परीक्षा के कारण, टीटी के बारे में जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है उससे जो प्रभावित हैं 20 लाख से ज्यादा, उन लोगों के लिए भी हमने अनुरोध किया है कि कानून बना के माननीय न्यायालय के फैसले को बदलिए, जिससे कम से कम देश के अंदर 20 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो हमारे शिक्षक प्रभावित हैं उन लोगों को राहत मिल सके। हमने इस सर्वदलीय बैठक में इस बात को भी उठाया है कि जो E20 का जो एथेनॉल का सवाल है, इस एथेनॉल के सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार लगातार लंबी बातें करती जा रही है। बहुत सारे उसकी तारीफें भी की, गुण भी गिनाए, और हमें तो रिपोर्टर और मीडिया के साथियों आपके माध्यम से ये भी पता है कि ये E20 के भी दायरे को और बढ़ा के 30-40 तक ले जाने की जो कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं मध्यम वर्ग के लोग अपनी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। इस बात को लेके भी हमने सवाल खड़ा किया है और मांग की है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। हमने सदन में इस बात के लिए भी चर्चा की है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले जो मांग और जो बात कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले होते तो 12 साल में 24 करोड़ रोजगारों का सृजन होता। तो आज मैं समझता हूं हमारे देश की ताकत, देश में एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहता, जबकि सच्चाई ये है, आप सभी जानते हो साथियों, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, स्मार्ट सिटी से लेके, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके, E20 से लेके, तमाम तरीके के जो सवाल हो सकते थे देश और प्रदेश की जनता के, उन मुद्दों को अपनी पार्टी की ओर से हमने रखा है सर्वदलीय मीटिंग में। और मैंने उम्मीद जताई है कि हम लोगों की जो नोटिसें हैं, हम लोगों के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा का मौका दें, बजाय इस बात के
कि सदन का समय खराब करें। और मैं उदाहरण देता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, सद्य नेताजी ने हम सबसे हमेशा यही बताया कि जब कभी सरकार चाहती है तो सदन की कार्रवाई बाधित नहीं होगी। जब कार्रवाई बाधित होती है तो इसका मतलब सरकार की नीयत सदन चलाने की नहीं है। और मैं इसी सत्र में उदाहरण, इसी लोकसभा में 18वीं लोकसभा का उदाहरण देता हूं। चुनाव आयोग के ऊपर चर्चा को लेकर पूरा एक सत्र बाधित किया गया और दूसरे सत्र में वही चुनाव आयोग पर चर्चा उन्हीं नियमों के तहत सरकार ने करने की अनुमति दी। अगर सरकार पहले दिन अनुमति देती तो शायद पूरा का पूरा सत्र बाधित होने से बचता। यह है देश के सरकार की सच्चाई। जब सदन बाधित होता है, सरकार की हठ धर्मिता के कारण होता है, सरकार की गलत नीयत के कारण होता है। विपक्ष हमेशा चाहता है कि सदन चले, जिससे विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा जनता के मुद्दे उठाने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये राम मंदिर मुद्दे पर और कौन सी विपक्ष की पार्टी ने देखिए, सभी पार्टियां आके अपना पक्ष रखेंगी। मुझे किसी ने अधिकृत नहीं किया है जो मैं अन्य पार्टियों की तरफ से कोई बात कह सकूं, लेकिन हाँ इतना ही कहूंगा कि बहुत सारे दलों ने इस बात को रखा है। जी, सरकार सोमवार को राज्यसभा में नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल लेकर आने वाली, वंदे मातरम का अपमान होने पर 3 साल की सजा। उस पर हम लोग की पार्टी की अभी बैठक होनी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश जी के नेतृत्व में कल हमारी पार्टी की बैठक होगी। क्या किन मुद्दों पर हमें क्या स्टैंड लेना वो हमारा तय हो जाएगा। डिसलिमिटेशन पे समाजवादी पार्टी का अभी तक का जो स्टैंड रहा है, समाजवादी पार्टी का परिसीमन बिल के ऊपर जो स्टैंड पिछले सत्र में आपने देखा, विशेष सत्र में देखा, वही स्टैंड कायम है। और हमारा स्पष्ट मानना है ये बिल गुमराह करके सरकार लाना चाहती है। और पत्रकार साथियों, आपसे प्रार्थना करेंगे, आप लोग जनमानस को